नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतर कहानी, शापित खजाना, एक रहस्यमयी राजा महाराजा की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेहतर कहानी, शापित खजाने की दास्तान। रात का जंगल, गंभीर धीमी आवाज में। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। उनका राज्य खुशहाल था और उनके खजाने में अनेकों हीरे जवाहरात थे, लेकिन उन सभी में एक लाल मणि थी जिसे शापित खजाना कहा जाता था। रहस्यमयी स्वर में कहा जाता था कि जो भी इसे चुराने की कोशिश करेगा वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ चले जाते हैं। लालची मंत्री की योजना, धीमी फुसफुसाहट, जलती हुई मशालों की आवाज। मंत्री रणवीर शातिर अंदाज में, धीरे धीरे, ये मणि अपार शक्ति की है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं राजा से भी शक्तिशाली बन सकता हूं। नरेटर रहस्यमयी लहजे में। एक रात मंत्री रणवीर ने राजकोष में घुसकर वो मणि चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, बिजली की कड़कड़ाहट, रहस्यमयी आवाज, गंभीर और डरावनी। तूने लालच किया, अब तू इसका परिणाम भुगतेगा। मंत्री की चीखें, हवा में गूंजता हुआ अजीब सा स्वर। नरेटर धीरे धीरे, डराने वाले अंदाज में। और अगली सुबह मंत्री रणवीर का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन लाल मणि ठीक उसी जगह वापस चमक रही थी। राजकुमार की जिज्ञासा, महल की हलचल, चिड़ियों की चहचहाहट। राजकुमार आरव आश्चर्यचकित, उत्सुक स्वर में, पिताजी, मंत्री रणवीर कहाँ गया? वो अचानक कैसे गायब हो गया? राजा वीरेंद्र गंभीर और रहस्यमयी स्वर में, बेटा, यही इस मणि की शक्ति है। यह हमारे राज्य की रक्षा करता है और लालची लोगों को सजा देता है। नरेटर धीमे लेकिन उत्सुक स्वर में। लेकिन राजकुमार आरव को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने तय किया कि वह इस मणि के रहस्य को खुद सुलझाएगा। गुप्त कक्ष का रहस्य, गूंजती हुई सीढ़ियां, पत्थर के दरवाजे खुलने की आवाज। नरेटर तेज और रोमांचक स्वर में। रात के अंधेरे में आरव चुपचाप राजकोष में गया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला और एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। रहस्यमयी स्वर, धीमे लेकिन गहरे स्वर में, राजकुमार आरव, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम इस रहस्य को जानने के अधिकारी हो। यह शाप असली नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा मंत्र है जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। नरेटर जोश में। आरव को सच्चाई समझ में आ गई। यह शाप असली नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा तंत्र था जिसे ऋषियों ने बनाया था। केवल योग्य व्यक्ति ही इसका रहस्य जान सकता था। राज्य का नया रक्षक, जनता की जय जयकार। राजा वीरेंद्र गर्व से, बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया कि असली राजा वह होता है जो धन की रक्षा नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा करे। राजकुमार आरव आत्मविश्वास से, और मैं सदा अपने लोगों की रक्षा सत्य और न्याय के साथ करूंगा। लोगों की तालियां, विजयी संगीत। नरेटर भावुकता से भरे स्वर में। उस दिन के बाद राज्य में समृद्धि बनी रही, क्योंकि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन बुद्धिमानी महानता की ओर। सच्चा खजाना ईमानदारी, साहस और सत्य में है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद है तो कृपा करके नन्हे बालक चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।